देखिए इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए cos a plus b cos b plus c cos c upon a sin b plus b sin c plus c sin c equal a plus b plus c by 9r then to the triangle is equilateral। ये हमें प्रूव करना है या फाइंड करना है कि कौन सा ट्राइंगल है। देखिए इसमें a को लिख सकते हैं हम 2r sin a साइन रूल से इंटू cos a 2r sin b इंटू cos b 2r sin c इंटू cos c 2r sin a इंटू sin b 2r sin a इंटू sin b यदि इसको लिखते हैं हम तो कोई फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, इस कारण से इसको ऐसा नहीं लिखते हैं। ओके, a इंटू साइन b को क्या लिखा जा सकता है साइन रूल से b अपॉन साइन b इक्वल टू r होता है, राइट। सो साइन b की वैल्यू कितनी आ जाएंगी b बाय 2r, साइन b के प्लेस पर b अपॉन 2r प्लस b साइन c के प्लेस पर c बाय 2r प्लस c साइन c a साइन b साइन c साइन a, सिमेट्री से c साइन a होना चाहिए यहां पर। साइन a की वैल्यू a बाय 2r इक्वल a प्लस b प्लस c बाय 9r। ये फॉर्मूला बन गया। 2r यहां से r कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा 2 sin a cos a यानी sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और यहां से जो 2r एलसीएम निकलेगा ये ऊपर जाएगा, सो इट इज इंटू 2r डिवाइडेड बाय ab प्लस bc प्लस ca इक्वल a प्लस b प्लस c बाय 9r। यह आ गया 2r इंटू r यानी 2r स्क्वायर, ये sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। एक आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है 4 sin a sin b sin c, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। इंटू 9r इक्वल a प्लस b प्लस c इंटू ab प्लस bc प्लस ca और मल्टीप्लाई। यह आ गया 8r स्क्वायर इंटू 9r, ये 8r स्क्वायर इंटू 9r। अब साइन a वही साइन रूल से साइन a इक्वल क्या आता है a अपॉन 2r, ये b अपॉन 2r एंड c अपॉन 2r। इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं इसको, हम इस सभी को साइड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, जितने भी एंगल्स वाले हैं सबको साइड में कन्वर्ट करना है हमें। इक्वल a स्क्वायर b प्लस abc प्लस a स्क्वायर c प्लस ये मल्टीप्लाई ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c प्लस abc प्लस c का मल्टीप्लाई abc bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। यहां से देखें तो 2r इंटू 2r इंटू 2r 8r क्यूब, ये 8r क्यूब कैंसिल हो गया। यहां लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है 9abc, इधर a स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर b
यहां से b कॉमन ले सकते हैं हम, इसलिए इस तरह से लिखा है, प्लस फिर ये दो टर्म लिख चुके हैं हम, a स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर c। यहां से हमने क्या कॉमन लिया था, b। ऐसे ही अभी a कॉमन लेंगे और c कॉमन लेना है, तो c कॉमन लेना है तो यहां पर इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, प्लस b स्क्वायर c प्लस अभी दो टर्म और बाकी है, यहां से a कॉमन निकाल सकते हैं, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस 3abc, ये abc प्लस abc प्लस abc 3abc। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद में देखिए अलजेब्रा का बहुत अच्छा यूज किया हुआ है इस क्वेश्चन में। यहां से b कॉमन, इन दोनों से b कॉमन, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। कैसे, ये 9abc है, इसका अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये 3abc तो कैंसिल हो जाएगा, वहां बचेगा माइनस 6abc, उसमें से माइनस 2abc इसको दिया हुआ है। सिमिलरली यहां से c कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये ध्यान से देखें तो कितना लिखा है, माइनस 2abc, ये माइनस 2abc। अभी एक 2abc और बाकी है, यहां से a कॉमन, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, इससे b कॉमन है, यहां से c कॉमन, इधर से a कॉमन, और बाकी जो टर्म लिखे हैं इनके अलावा वो है ये माइनस 2abc, फिर माइनस 2abc और एक माइनस 2abc, यानी माइनस 6abc। a माइनस c का स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर। अब यहां पर abc जो है किसी ट्राइंगल की साइड से है, मतलब abc पॉजिटिव है, ऑब्वियस ट्राइंगल की साइड से, ये साइड्स नेगेटिव हो नहीं सकती। तो यहां पर जो abc है ये पॉजिटिव है, और आप जानते हैं कि स्क्वायर क्वांटिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है या नॉन नेगेटिव होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म में सारी टर्म नॉन नेगेटिव है, तीनों टर्म। सो इसका सम जीरो कब हो सकता है, केवल एक ही पॉसिबल है, जब तीनों का सम जीरो होगा, जब a माइनस सी जीरो हो, यहां से इधर से a माइनस बी जीरो है, और लास्ट वाले से b माइनस सी जीरो हो। इसका मतलब जब a इक्वल b इक्वल c, यदि a इक्वल b इक्वल c है तभी ये आइडेंटिटी पॉसिबल है। इसका मतलब ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन x square plus bx plus c equal 0 where abc are sides of a triangle and the equation x square plus root 2x plus 1 equal 0 have a common root, find angle c। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, बस इसमें एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमें वो यूज करना है। ये जो इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इक्वल 0, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, निगेटिव, मतलब इसके रूट्स कैसे हुए, इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स में यदि एक रूट कॉमन हो तो क्या होता है, वह कॉमन रूट। यदि दोनों के रूट इसके कॉमन है, यदि एक रूट कॉमन है और एक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं हमेशा पेयर में होता है, इसका मतलब इसके बोथ रूट्स कॉमन है, और यदि बोथ रूट्स कॉमन है तो कोफिशिएंट्स की कंपेयर हो जाएंगी, a बाय 1 इक्वल b बाय रूट 2 इक्वल c बाय 1। यहां से यदि इसको हम k सपोज कर लें तो a इक्वल k, b इक्वल रूट 2 k एंड c इक्वल k। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos c इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर
डिवाइड बाय 2a इंटू बी। के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा है 2, नीचे 2√2, 2 भी कैंसिल। सो एंगल सी कितना आ गया, π/4। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें two sides of a triangle are given by roots of this equation and angle between sides is π/3। पेरीमीटर फाइंड करना है। सपोज इसकी साइड्स है ए बी सी है, और इसमें से ए बी साइड जो है उस इक्वेशन के रूट्स है। मतलब a प्लस बी कितना आ जाएगा, 2√3, और a इंटू बी इक्वल टू ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए a प्लस बी तो मिल गया हमें, अब केवल c फाइंड करना है हमें। यदि c फाइंड हो जाता है तो हो गया अपना काम। दोनों साइड्स के बीच का एंगल कितना रहेगा, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये a और ये b, तो उनके बीच का एंगल π/3 ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी c एंगल π/3 है। cos c का फार्मूला, cos c इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। इट इज 1/2 इंटू 2ab इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 कैंसिल, सो c स्क्वायर इक्वल a प्लस b का स्क्वायर, ये ab का ट्रांसफर कर देता है तो माइनस 3ab, और c स्क्वायर इक्वल a प्लस b गिवन है ये 2√3 का स्क्वायर एंड ab 2, ये कितना जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 6, सो c इक्वल √6। सो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर a प्लस b प्लस c, a प्लस b 2√3 और c √6। ओके, अभी इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको और दी जाएंगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और साथ में आज जो मॉर्निंग में हमने सेंड किया था वो कुछ फॉर्मूले थे उसके अंदर, तो फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा। और उसके साथ में अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। यदि आपके पास कोई सजेशन हो तो जरूर सेंड कीजिएगा उसमें, अदरवाइज हम लोग कैलकुलस शुरू करेंगे। थैंक यू।